नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। पिछले भाग में आपने देखा कि इंद्रजीत एक तोता बनकर विजयपुरम राज्य के महल में जा घुसा था। उस समय विजयपुरम पर महाराज शांतिवर्मन राज करते थे। उनमें आदर्श राजा के समस्त गुण थे। न्यायप्रिय के होने के साथ साथ वे प्रजापालक, वीर, बुद्धिमान और साहसी भी थे। किंतु एक जगह उनका विवेक और बुद्धिमत्ता मात खा गए थे। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम रूपसेना था। अपने नाम के अनुकूल ही वह अकल्पनीय सुंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि समस्त भारतवर्ष में उससे सुंदर युवती कोई न थी। लेकिन यह सौंदर्य राजकुमारी के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। इसी सौंदर्य के कारण महाराज शांतिवर्मन विवेकहीन होकर उसे एक कक्ष में बंद रखते हैं। उसे खाना भी उतना ही मिलता है जिससे वह निर्वाह कर ले, क्योंकि अधिक खाने पर तो वह अपनी सुंदरता खो बैठेगी। उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। उसके द्वार में एक झीरी थी जिसके द्वारा दासियां उसे भोजन दे देती थी। उन्हें भी उससे बात करने की अनुमति नहीं थी। शांतिवर्मन की इच्छा थी कि उनकी पुत्री सदैव ऐसी सुंदर रहे, इसलिए वे उसे बंद रखते ताकि वह बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में न आए। उन्होंने उसका विवाह न करने की भी ठान रखी थी, क्योंकि एक बार वह पत्नी बन जाती तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता। अनेक राजकुमार उससे विवाह करने की प्रार्थना करते थे, किंतु शांतिवर्मन अपनी पुत्री का विवाह किसी के साथ भी नहीं करते थे। उनका यही सपना था कि देश विदेश के अनेक राजकुमार उनके द्वार पर उनकी पुत्री के प्रणय की भिक्षा मांगे, परंतु वे गर्वित होकर उसे किसी को न सौंपे। उनके इस निर्णय से रानी भी बहुत पीड़ित थी। उन्होंने कितनी बार राजा को समझाया कि मात्र देह के सौंदर्य के लिए आप मेरी फूल जैसी बच्ची का जीवन यातना में न करें। अगर इस सुंदरता से वह प्रसन्न नहीं तो क्या अर्थ है ऐसी सुंदरता का? और यह पागलपन नहीं तो क्या है महाराज? कभी न कभी तो वह वृद्ध होगी, तब कहाँ जाएगा उसका सौंदर्य? केवल अपने दर्प और इच्छा के लिए आप अपनी बेटी के पूरे जीवन को दुखमय बना रहे हैं। यह कैसा हठ है महाराज? इस पर महाराज उत्तर देते हैं कि राजकुमारी की सुंदरता उनके राज्य की शान है, उनके राज्य का श्रेष्ठता का प्रतीक है। जब दूसरे राज्य के राजकुमार हमारे द्वार पर भिक्षुकों की तरह आते हैं तो क्या उनको प्रसन्नता नहीं होती? क्या इससे हमारे राज्य की शान नहीं बढ़ती? और जहाँ तक बात है वृद्ध होने का, जिस तरह हम उसे रखते हैं वह वृद्धावस्था को मात दे देगी। उसका शरीर तब भी इतना स्फूर्तिवान और खूबसूरत रहेगा। शांतिवर्धन को अपने सनक पर अड़िग पाकर रानी भी कुछ न कर पाती। केवल इस सनक के कारण उनकी बेटी, एक लौती बेटी का जीवन एक बंदी के रूप में गुजर रहा था। यह सोच सोच कर उन्हें आंसू आ जाते। कोई पिता इतना निष्ठुर भी हो सकता है? यह सारे राज्य के सोच के परे की बात थी। और राजकुमारी, बेचारी राजकुमारी यही कामना करती थी कि काश उसे यह सुंदरता ना प्राप्त हुई होती। यदि वह कुरूप भी होती तो भी उसे खुशी ही होती। अभी सुंदर होकर क्या हो गया उसके साथ ऐसा? वह ऐसा घुटन भरा जीवन जी रही थी। बंदे की भांति इसी कारावास में रह रही थी। उस बंदे की तरह जो चाहता है या तो उसे मृत्युदंड प्राप्त हो जाए या उसे छोड़ दिया जाए। कोई दिन ऐसा न गया हो जब उसने अपने आप के दुर्भाग्य पर आंसू न बहाए हों। अभी भी वह बैठी रो रही थी। तभी उसे लगा कि उसके गवाक्ष में कोई आया है। वह उस ओर गई। देखा तो एक तोता वहाँ बैठा था। उसे देखकर उसके मुख पर मुस्कान आ गई। वह थोड़ी देर के लिए इस तोते के साथ मन बहला सकती थी। इंद्रजीत राजकुमारी को देखकर डर सा गया, लेकिन साथ ही साथ वह उसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया। यही है विजयपुरम राजकुमारी,
रूप सेना। इसके अद्भुत सौंदर्य की चर्चा उसके राज्य को भी पता होती है। उसे इस राजकुमारी के पिता की सनक का भी पता था। राजकुमारी ने प्यार से उस तोते को अपने हाथ में लिया और उसकी तारीफ की। तुम कितने प्यारे नन्हे जीव हो। इंद्रजीत ने कोई आवाज नहीं की। इस अभागी राजकुमारी के यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर तुम कैसे आ गए यहाँ पर? उसने उसका माथा चूमा। तभी उसके हाथ से इंद्रजीत के गले में बंधा धागा खुल गया और सहसा इंद्रजीत दोबारा मानव रूप में आ गया। अपने सामने सहसा एक युवक के आने से राजकुमारी घबरा गई। वह कोने में चली गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? इंद्रजीत ने जवाब दिया, घबराओ मत राजकुमारी, मैं सब बताता हूँ। मैं कोई प्रेत या भूत नहीं हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। मैं मालवा का राजकुमार इंद्रजीत हूँ। एक साधु के शाप के कारण यह सब हो गया। उसने पूरी कहानी सुनाई। तुम वास्तव में राजकुमार इंद्रजीत हो? हाँ। तुम्हारे गले में यह धागा कैसे बंधा था? यह उस जादूगरनी ने बांधा था। इस धागे को खोलते ही मैं मानव बन जाता हूँ। अब तक राजकुमारी ने इंद्रजीत के सुंदर रूप को देख लिया था। वह चकित थी। क्या इतना सुंदर युवक भी हो सकता है? सहसा उसके मुख पर लाज आ गई। वह झेप में मुस्कुरा उठी। मुझे अपने राज्य वापस पहुंचना होगा। राजकुमार, बुरा ना मानो तो एक बात कहो। राजकुमार ने कहा, कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या तुम कुछ दिन मेरे साथ रुक सकते हो? मैं इतने सालों से अकेली रहती हूँ। मुझे कोई बात करने वाला नहीं मिला जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांट सकूं। कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहो। राजकुमारी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। इंद्रजीत समझ गया था कि वह उस पर मोहित हो गई है। राजकुमारी के आग्रह में इतनी शक्ति थी कि इंद्रजीत मना न कर सका। उसने हाँ कह दिया। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर मालवा में सब शोक संतप्त थे। सैन्य टुकड़ी भी राजकुमार को खोजने में विफल सिद्ध हुई थी। महेंद्र सिंह क्रोधित हो रहे थे और महारानी वृंदा का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वह अभी भी विलाप करते हुए कह रही थी कि हाय मेरा लाल, तू कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़कर? अब तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? क्यों तुमने हमारी बात नहीं मानी? तेरी इस भूल का तेरे माता पिता को इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्या तूने कभी सोचा है? यह इंद्रजीत शुरू से ही हटी था। हमने इतना कहा कि जाओ तो अपने साथ सैनिक लेकर जाओ। तुम मालवा के युवराज हो, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करना था। अब कहाँ है वह? आपके क्रोधित करने से मेरा बेटा नहीं मिलेगा, महारानी रोते हुए बोली। और तुम्हारे रोने से मिल जाएगा? तुमने बचपन से ही उसे हठी बना दिया, जिसका फल हम इस तरह भुगत रहे हैं। और राजकाज में व्यस्त रहकर आपने कौन सा अपने पुत्र पर ध्यान दिया? चुप रहो वृंदा, हम उसके पिता हैं। जितनी चिंता तुम्हें हो रही है उतनी ही चिंता हमें भी तो हो रही है। महाराज, अब आप क्रोधित कम चिंतित ज्यादा लग रहे हैं। 6 महीने से इंद्रजीत लापता है। सेना ने हर ओर खोज कर ली थी, किंतु उसका पता क्या कोई सुराग तक नहीं मिल पाया था। तभी द्वारपाल भीतर आया। महाराज, सेनापति आपके दर्शन के प्रार्थी हैं, उन्हें आने दो। सेनापति ने प्रवेश किया और महाराज महारानी को प्रणाम किया। क्या मालवा की सेना इतनी अक्षम है कि हमारे राजकुमार को नहीं ढूंढ पा रही? महाराज ने सेनापति को डांटा। क्षमा करें महाराज, किंतु हमारे गुप्तचर भी उन्हें खोजने में विफल रहे। तो क्या उन्हें धरती निकल गई या आसमान खा गया? 6 महीने से इंद्रजीत लापता है। एक सूचना अवश्य प्राप्त हुई है महाराज। क्या? हमारे चर सूचना लाए हैं कि उन्हें सुरापुर के वन में धनुष बाण प्राप्त हुए हैं, जिन पर राज्य का चिन्ह है। सुरापुर? वह तो यहां से कोसों दूर है। इतनी दूर इंद्रजीत के चिन्ह? हम भी इस बात से आश्चर्य कर रहे हैं। राज चिन्ह अर्थात वे इंद्रजीत के धनुष बाण हैं। हमें यही आशंका है कि महाराज। सेनापति जी महाराज, हमारे समक्ष मानचित्र प्रस्तुत करो,
हम देखेंगे कि वहाँ कैसे जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। मानचित्र लाया गया। महाराज सुरापुर के जंगल से 3 राज्य पास है, कौशल, विजयपुरम और वर्णपुर। इन तीनों से हमारा कोई संबंध नहीं है। आपकी आशंका युवराज के अपहरण की है। जी महाराज। उनका अपहरण कौन करेगा? सेनापति ने कुछ नहीं कहा। आप सम्राट विक्रमादित्य को समाचार भेजें, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। आप इन बातों को छोड़िए। राजगुरु तोजोमयी ही हमारे मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो हिमालय से लौट आए हैं। जी महाराज, राजगुरु ही आ गए हैं। तुमने ठीक कहा, हमें राजगुरु के पास चलना चाहिए। महाराज और महारानी राजगुरु के पास गए। उस समय राजगुरु किसी पोथी को पढ़ रहे थे। महाराज और महारानी को देख वे सम्मान में खड़े हो गए। प्रणाम राजगुरु। कल्याण अस्तु महाराज, हम आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है राजगुरु। अपने महाराज की क्या सेवा कर सकता हूं मैं? राजगुरु बोले। आपको तो पता ही होगा कि इंद्रजीत लापता हो गए हैं, वह सैनिकों को भी नहीं मिल रहे हैं। महारानी व्याकुल स्वर में बोली। युवराज, इंद्रजीत चरों को उसके धनुष में बाण मिले हैं। क्या आप इनकी सहायता से पता कर सकते हैं कि इंद्रजीत कहाँ पर है? निसंदेह महाराज, राजगुरु ने आश्वस्त स्वर में कहा और धनुष बाण हाथ में ले लिए। तत्पश्चात उन्हें एक चिन्ह बनाया और उसके सामने बैठ गए। उनकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वे ध्यानमग्न हों। महेंद्र सिंह और वृंदा दोनों उन्हें देखते रहे। लगभग 1 घड़ी के पश्चात राजगुरु ने आंखें खोली। महेंद्र सिंह और वृंदा अब अधीर हो गए थे। महाराज। जी राजगुरु। युवराज विजयपुरम में है, वो सुरक्षित तो है? न महारानी ने पूछा। वे पूर्णतः सुरक्षित है, ईश्वर की असीम कृपा है। महारानी हाथ जोड़ते हुए बोली। सेनापति। जी महाराज। तुरंत सेना को तैयार करो, हम अभी विजयपुरम के लिए निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही महाराज ने विजयपुरम के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। उधर राजकुमार रूपसेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। उसे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया था। राजकुमारी उससे अत्यंत प्रेमपूर्वक बातें करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इंद्रजीत भी उसके जाल में बंधा जा रहा था। एक की जगह अब राजकुमारी 2 व्यक्तियों का खाना अधिक मंगवाने लगी। दासियों को शक तो होने लगा, लेकिन कोई भी प्रमाण न होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने निश्चय किया कि एक रात गुप्तचर भीतर की हलचल सुनेंगे। रात होने पर वे दीवार के पास सटकर खड़े हो गए और उधर इंद्रजीत और रूपसेना इस बात से अनजान थे। रूपसेना उस समय इंद्रजीत से बातें कर रही थी। मेरा बस चले तो मैं सदा तुम्हें यहीं रखूं। अच्छा, तो फिर मैं अपने राज्य कैसा जाऊंगा? मत जाना। ये आपस में वही बात कर रहे थे। ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें तोता बना दूंगी, राजकुमारी ने हंसकर कहा। बना देना, फिर मत कहना। राजकुमार हंसने लगा। दासियों के लिए इतना ही पर्याप्त था। उन्होंने सारी बात महाराज को बताई। महाराज ने तुरंत राजकुमारी को बंदी बनाने का निश्चय कर लिया। अगली रात दोनों प्रतिदिन की तरह बातें कर रहे थे। इतने में कुछ सैनिक ने द्वार पर थाप दी। राजकुमारी, अपना कक्ष खोलिए। राजकुमारी इन दिनों सावधानी हेतु कक्ष भीतर से ही बंद कर लेती थी। राजकुमारी, हमें महाराज का आदेश है कि जो व्यक्ति आपके साथ है उसे बंदी बनाकर उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। रूपसेना घबरा गई, लेकिन इंद्रजीत ने धैर्य रखा। तुम द्वार खोलो, इतने में ही मैं दीवार फांद कर यहाँ से भाग जाता हूँ। जिससे पहले राजकुमारी कुछ बोल पाती, इंद्रजीत ने दीवार फांद ली। किंतु दीवार फांदने में उसका एक पैर चोटिल हो गया था, किंतु वह किसी प्रकार भागने में सफल हुआ। उधर सैनिक राजकुमारी के कक्ष में घुस आए। आपको हमारे साथ आने का आदेश है राजकुमारी। रूपसेना डर गई, किंतु उसके पास सैनिकों के साथ चलने में और कोई उपाय नहीं था। वह उनके साथ चल पड़ी। इंद्रजीत के पैर से रक्त बह रहा था, परंतु उसको अभी अपनी जान बचानी थी। वह गलियों में घुस गया था। अधिकांश घरों में
दीपक नहीं जल रहे थे। सारा नगर निद्रा की चादर में लिपटा हुआ था। तभी उसे एक घर दिखा, उसमें दीपक जल रहा था और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था। पास आने पर एक चाक दिखा। इंद्रजीत समझ गया था कि यह घर एक कुम्हार का होगा। वह व्यक्ति वृद्ध भी लग रहा था। उसने पुकारा, बाबा। उधर से आवाज आई, कहो भैया, मैं एक यात्री हूँ, एक रात के लिए आप अपने घर में स्थान दे सकते हैं? कहाँ से आए हो? उसने एक सरसरी दृष्टि में उसे देखा और सुस्ताते हुए बोला, मैं मालवा से आया हूँ, व्यापारी हूँ, मेरे साथ भीतर आओ, कुमार ने कहा। राजकुमार उसके पीछे पीछे चला गया। मेरे घर में 3 कक्ष हैं और तीनों के ही अलग अलग दरवाजे हैं, इसलिए अगर तुम्हें सोना है तो किसी कक्ष में ही सोना पड़ेगा। पहले कक्ष में मैं और मेरी पत्नी सोएंगे, दूसरे कक्ष में मेरी बेटी दामाद है और तीसरे कक्ष में मेरी कुंवारी बेटी है। अगर तुम रुकना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इंद्रजीत चकित रह गया। यह कैसा बाप है जो किसी अनजान से ही अपनी बेटी की विवाह की बात कर रहा है, बिना यह जाने वह कौन है, क्या करता है? क्या इसकी बेटी इतनी कुरूप है या उसमें कोई ऐसा दोष है जिसके कारण वह उससे छुटकारा पाना चाहता है? तभी कुम्हार की पुत्री दूध लेकर बाहर आई। इंद्रजीत ने उसे देखा। वह रूप से ना अथवा माया श्री जितनी ही तो सुंदर तो नहीं थी, लेकिन तब भी उसका रूप लावण्यपूर्ण था। दिखने में वह काफ़ी सुंदर थी। फिर कुमार ऐसा क्यों कह रहा था? लड़के ने कहा, पिताजी आपका दूध। कहो युवक, कुम्हार ने उससे पूछा। मुझे स्वीकार है, इंद्रजीत बोला। यह नवयुवक आज से तुम्हारा पति है। मैं तुम्हें इसे प्रदान किया है। आज से तुम इसकी विवाहिता हो। इतना कहकर कुमार ने वहीं अग्नि जलाई और दोनों के फेरे कराए। इंद्रजीत को आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़की ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि उसका पिता किसी अनजान व्यक्ति से ऐसा क्यों करने दे रहा है। अब जाओ युवक, यह तुम्हें अपने कक्ष में ले जाएगी। पल्लविता, इनकी चोट पर मरहम पट्टी भी कर देना। जो आज्ञा पिताजी। पल्लविता उसे भीतर ले गई। कुमार अपने कक्ष में गया। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह वही था क्या? हाँ, यह वही था जिसके बारे में बाबा ने बताया है। तुम्हें पक्का कैसे मालूम? सारे लक्षण दिख रहे हैं। उसके मार्थ पर दुर्लभ तेज भी था। चलो अच्छा है, बाबा की बात सही हुई। पल्लविता इंद्रसेन के घाव को पहुंचकर उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। इंद्रजीत एकटक उसे निहारे जा रहा था। सुनिए, उसने अचानक कहा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? इंद्रजीत हंसने लगा। यह तो तुम्हें विवाह से पहले ही पूछ लेना चाहिए था ना। पल्लविता लज्जा से झेप गई। कोई बात नहीं, मेरा नाम इंद्रजीत है। उसने अपना सिर हिलाया मानो समझ गई हो। तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई नर बख्शी थोड़ा ही हूँ। मैं तुम्हें चीर फाड़ कर नहीं खाऊंगा। अब तक उसने इंद्रजीत की पट्टी कर दी थी। चलो इधर बैठो। वह बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। पहले मुझे यह बताओ कि तुम बिना कुछ जाने मुझसे विवाह कैसे कर लिया? पिताजी ने कहा, इसलिए। तो तुम्हारे पिता तुम्हें किसी से भी ब्याह देते? तुम कुछ नहीं कहती? उन्हें बाबा जी ने कुछ बताया था, उसी अनुसार वे वर खोज रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने आप में ही वे सारे गुण देख लिए होंगे। कौन से बाबा जी? पल्लविता बड़े तपस्वी हैं, हम पर बड़ी कृपा है उनकी। इंद्रजीत समझ गया कि इस भोली लड़की से इससे अधिक पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। 16 साल की होगी वह मुश्किल से। उसे क्या बताया गया होगा इसके पिता ने, किंतु उसके मन में सब कुछ जानने की अधीरता हो रही थी। अब आप सो जाइए, थके होंगे। ठीक है, इंद्रजीत ने उत्तर दिया। वह पलंग पर लेट गया। पल्लविता ने पूछा, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? इंद्रजीत ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंद्रजीत लेटे लेटे अपने विचारों में खोया हुआ था। क्या सैनिक उसको खोज रहे होंगे? कहीं उन्होंने उसको पकड़ लिया तो? रूपसेना का क्या हुआ होगा?
और वह बाबा कौन हैं जिन्होंने कुम्हार को उसके बारे में बताया हुआ था। शांतिवर्मन क्रोधित दृष्टि से अपनी पुत्री को देख रहा था। रूपसेना सिर झुकाई उनके सामने खड़ी हुई थी। तेरा यह एहसास कि तू एक पुरुष के साथ रहे, वह भी हमें बिना बताए, तूने तो पूरे कुल की मर्यादा मटिया मेट कर दी रे। मटिया मेट तो आपने मेरा पूरा जीवन कर रखा है पिताजी। मुझे ऐसे बंदी की भांति रखकर क्या अर्थ रह गया इस सुंदरता का, यदि मैं जीवन भर उसी कोठरी में पड़ी रही। आपने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? अपने अहंकार और इच्छाओं के पर्दे से आपकी कभी पुत्री दिखी? रूपसेना ने चिल्लाकर कहा। चुप! शांतिवर्मन ने उसे थप्पड़ मारा। रूपसेना की आंखों से आंसू बहने लगे। बस कीजिए, महारानी अपनी पुत्री को सीने से लगाते हुए बोली। कितना अत्याचार और करेंगे आप मेरी बच्ची पर? अपना हट छोड़ दीजिए। तुम हट जाओ रानी, इस उद्दंड को आज पाठ पढ़ाना ही होगा। शांतिवर्मन रूपसेना के निकट आए। बता, कौन है जो तेरे साथ रहा? रूपसेना ने एक पल में अपना कंठ खकारा। वह मालवा का राजकुमार इंद्रजीत है पिताजी। मालवा का राजकुमार? हाँ, वह यहाँ कैसे आया? आप वह सब छोड़िए, मालवा का राजवंश अत्यंत कुलीन है। अब तो राजकुमार भी इसके साथ रह लिया है। दोनों का तुरंत विवाह कर दीजिए। वह अधिक दूर नहीं गया होगा। अधिक दूर तो नहीं गया होगा, शांतिवर्मन बोले। उसे राजमहल भी लाया जाएगा, किंतु विवाह नहीं, मृत्युदंड के लिए। हम उस राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमने सेना को आदेश दे दिया है, प्रत्येक घर की खोजबीन की जाएगी। ऐसा मत कीजिए पिताजी। क्या तू उससे प्रेम करती है? शांतिवर्मन ने क्रुद्ध स्वर में कहा। नहीं, रूपसेना बोली। फिर क्यों रो रही है? उसका विवाह अब मृत्यु के साथ ही होगा। सेनापति, खोज प्रारंभ करो। वे रूपसेना की ओर मुड़े। सैनिक, जब तक वह राजकुमारी न मिले, राजकुमारी रूपसेना को कारागार में रखो। सैनिक रूपसेना को पकड़कर ले जाने लगे। महारानी सुशीला ने अनेक विनती की, लेकिन शांतिवर्मन उसकी बातें अनसुनी करते हुए पैर पटक कर वहां से चला गया। सैनिकों ने पूरे शहर की खोजबीन चालू कर दी। वे एक एक घर जाकर इंद्रजीत को ढूंढने लगे। कुछ सैनिकों ने कुम्हार के घर पर भी ठपकी दी। कुम्हार ने द्वार खोला। कहो भाई, हम आपके लिए घर की खोज करनी है। अब मेरा घर कोई गुफा तो नहीं है, यहाँ क्या खोजने आए हो? ज़्यादा मत बोल बुढ़े। हमें महाराज ने आदेश दिया है कि हर घर को देखो। राजमहल से एक युवक भागकर यहीं छिपा है। देखो, मेरे घर में 6 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी, मेरी 2 बेटियां और मेरे 2 दामाद। इनके अलावा 7वां व्यक्ति मिल जाए तो बता देना। सैनिकों ने 3 कक्ष देख लिए। कुमार की बात सही निकली। घर में केवल 6 ही लोग थे। हम कैसे मान ले कि वे दोनों पुरुष तेरे दामाद ही हैं? कल को कोई तुझसे पूछे कि तेरी पत्नी का पति तू ही है या कोई और है? कुमार ने बनावटी क्रोध से कहा। मेरी पत्नी मेरी ही होगी, वैसे ही मेरे दामाद मेरे ही होंगे। हम कैसे मान ले? जब भगवान अकल बांट रहा था तब भी तूने यही बोला होगा कि हम कैसे मान ले। अबे गधे, मैं कैसे मान लूं कि तू अपने बेटे का बाप है? अब दिमाग मत खा और जा यहां से। कुमार ने उसे डांटा। सैनिक वहां से चले गए। कुमार ने निश्चिंतता की सांस ली। सैनिकों को कोई संदेश नहीं हुआ। वह अपने आप पर हंसा। तू तो बड़ा अच्छा अभिनेता बन गया। सुबह सुबह इंद्रजीत उठ गया था। उसके शरीर में थकान नहीं थी। वह बाहर आया। कुमार ने अपनी खाट पर बैठा हुआ देख उससे पूछा, अच्छी नींद आई दामाद जी? इंद्रजीत ने कहा, जी ससुर जी। चलो अच्छा है। इंद्रजीत उनके पास बैठ गया। इस नगर में कब से हो? जी सप्ताह भर से। एक बार बाबा तपस्या से आ जाए तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। इंद्रजीत चौंका। क्या यह वही बाबा है जिनके बारे में पल्लविता ने कहा? हाँ दामाद जी, पल्लविता मुझे कल एक बाबा के बारे में बता रही थी। कुमार इंद्रजीत की बात ताड़ गया। हाँ, ये वही बाबा है। बड़े तपस्वी हैं, महीनों तक तपस्या करते रहते हैं। इन्हें मिल सकते हैं? हाँ,
वे नगर के बाहर रुके हुए हैं। 1 सप्ताह बाद हम उनके पास जाएंगे। इंद्रजीत ने सोच लिया था वह उन बाबा से अवश्य मिलेगा। उसे किसी रहस्य का आभास होने लगा था। उधर शांतिवर्मन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने सेनापति को इकट्ठा किया, जो निकम्मे सैनिक थे उनको निकाला और नए सेनापति को कड़े आदेश दिए कि किसी भी हाल में वह राजकुमार मिलना चाहिए, अन्यथा वह भी अपना बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार रहे। रूपसेना अभी भी कारावास में ही थी। महारानी सुशीला का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। मेरी बात मान लीजिए, अब भी समय है। रूपा का ब्याह मालवा के राजकुमार के साथ करके हमारी बिटिया के जीवन को बचा लीजिए। उस राजकुमार को मारने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। रूपा ने स्वयं कहा है कि वह उसे प्रेम नहीं करती, तो क्या हुआ, दोनों एक साथ में तो रहे हैं। अब विवाह के अलावा और कोई उपाय रह गया है क्या आपके पास? यदि यह बात फैल गई तो हमारे वंश की कीर्ति का सर्वनाश हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा महाराज। कुल की कीर्ति का सर्वनाश तो तुम्हारी लाडली ने किया है, तो क्या करती वह बेचारी? सुशीला दोबारा रोने लगी। बचपन से आपने उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसे एक मित्र की आवश्यकता थी, और यह वही वह होता है आकर्षण का। तो क्या गलत किया उसने? अब एक और शब्द मत कहना सुशीला, शांतिवर्मन चिल्लाए। कहूंगी, दोबारा कहूंगी, आपकी झूठी शान और अहंकार ने रूपा का जीवन बर्बाद कर दिया। जिससे पहले शांतिवर्मन कुछ बोल पाते, द्वारपाल भीतर आया। महाराज, हमारी बात में हस्तक्षेप का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा महाराज, किंतु एक अत्यंत आवश्यक समाचार है। वह क्या है? राजकुमार मिल गया? नहीं महाराज, राज्य की सीमा के बाहर एक विशाल सेना दिख रही है। वह विजयपुरम की तरफ ही आ रही है। शांतिवर्मन चौंक उठे। कहीं वह सेना मालवा की तो नहीं? यह तो अभी पता नहीं महाराज। तुरंत सेनापति को बुलवाओ, सभी अमात्य और मंत्रियों को भी बुलवाओ। शांतिवर्मन अपने आसन से खड़े हो गए। शीघ्र करो, जाओ यहाँ से। यह मूर्ख कितने संकट में डालेगी। उन्होंने सक्रोध महारानी की ओर देखा और चले गए। महारानी अब भी रो रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग और अंतिम भाग जल्द ही आपके सामने आएगा। धन्यवाद।